नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। पिछली वीडियो में बहुत से कमेंट आए थे कि उनको हुक्के पे जो पूंछा दिखती है, हुक्के पे पूंछा देखने की सेवा बताओ। ठीक है, तो आज अब मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में हुक्के पे पूंछा किस तरीके से देखी जाती है और सेवा बताऊंगा पूरी। इसमें आपको परहेज भी करने पड़ेंगे। देखिए, परहेज के साथ सेवा बहुत ज़रूरी है, आपको परहेज भी करने पड़ेंगे। ठीक, और सेवा की विधि जो है वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, आपको मैं नॉर्मल से सेवा बताऊंगा, ये कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान से नहीं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे आप हुक्का लगाते हो अपने देवी या देवता का, वैसे ही आपको हुक्का लगाना है। ये जो सेवा मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे देवी देवताओं के उसमें आएगी। जैसे बहुत से लोग बोलते कि हमें किसी और देवता का नाम लेते हैं कि उनकी सेवा कैसे करें, तो मैं आपको ये चीज़ पहली बता रहा हूँ कि इस सेवा से आप किसी भी देवी या देवता के नाम से सेवा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देवी देवता से मतलब कि देवी देवता की सेवा शुरू करनी है। जिस तरीके से आप हुक्का लगाते हो, आप आज से सेवा शुरू कर सकते हो। ठीक है, आज भी बहुत अच्छा दिन है, आज आज से गुप्त नौरते चालू हुए हैं, तो आप आज से भी सेवा कर सकते हो, या फिर आप अगले मतलब कि जो सावन की पहली डेट आएगी, आप तब से भी सेवा कर सकते हो, या फिर आज से सेवा शुरू करके सावन तक पूरे सावन आप सेवा कर सकते हो। ठीक है, आप आज से सेवा शुरू कर दीजिए अगर आपको करनी है, या फिर आप सावन में शुरू करिए। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे सेवा करिएगा। सबसे पहले तो आप जैसे भी हुक्का लगाते हो वैसा आपको हुक्का लगाना है देवी देवता का, जिससे भी आप पूछा देखना चाहते हो, या फिर आप सारे देवी देवता के नाम से भी लगा सकते हो। अब जैसे मान लीजिए बहुत से लोग चाहते हैं कि पित्तर से सेवा देखें, ठीक है, या फिर किसी भी देवी देवता से सेवा देखें, पूछा देखें, तो मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जैसे भी हुक्का लगाते हो अपने देवी देवता का, आपको वैसे ही हुक्का लगाना है। बस हुक्के में आपको परहेज करना है। परहेज क्या होंगे, देखिए, ब्रह्मचार्य का सबसे पहला परहेज होगा, सबसे बड़ा परहेज यही है, ब्रह्मचार्य का। ठीक, इसके बाद में कौन सा परहेज होगा, आप किसी के घर का खाना मत, ठीक है, पीली सफ़ेद चीज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी। और अगर आप व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, देवी देवता के नाम से आप व्रत रखिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप व्रत रखिएगा। अब व्रत कब कब रख सकते हो आप, देखिए, 9 दिन है ये, नौरतों के आप 9 दिन रख सकते हो। अष्टमी नवमी जैसे आप पूछते हो वैसे ही उसी तरीके से होगी, आप 9 दिन पूरे व्रत रख सकते हो, या फिर आप पूरे सावन भी व्रत रख सकते हो, लेकिन पूरे सावन बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाता है। पूरे सावन व्रत रखना, आप 9 दिन व्रत रखिए, बाकी आप नॉर्मली सेवा करिए। अब आपको पूरी में एक बार विधि भी बताए तो आपको हुक्का किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले तो आपको हुक्का लगाना है, ठीक है, हुक्का ताजी करना है। पहले जहाँ पे भी जिस भी स्थान पे आप हुक्का लगाते हो, मतलब जहाँ भी आपने देवी देवता का स्थान बना रखा है उस कमरे में आप पहले पूरी साफ सफाई करो। ठीक है, वहाँ पे पोछा लगाओ, साफ सफाई करो। फिर आपको चिराग जलाना है देवी देवता के नाम से। ठीक है, आपने चिराग जला दिया, फिर आपको क्या करना है, हुक्का ताजी करना है। हुक्का ताजी करके आप करसी होने के लिए रख दीजिएगा। हुक्का ताजी करके आपको वहाँ पे स्थान पे रख देना जहाँ पे भी आप हुक्का लगाते हो, जहाँ पे भी आप अपने देवी देवता का स्थान बना रखा है वहाँ पे आप हुक्का लगाते हो, वहाँ पे आप हुक्का ताजी करके रख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप तब करसी हो जाए उस चिलम भर के हुक्के के ऊपर टिकाइएगा। हुक्के के अंदर डालना है आपको एक लौंग का जोड़ा, अपने सारे देवी देवता के नाम से डाल दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है कि बाबा जी मैं मुझे दर्शन दो। ठीक है, मुझे दर्शन दो, मुझे अनुभव कराओ, आपको ये चीज़ बोलनी है पहले। आपको लौंग का जोड़ा डाल देना, और मैं जिसका भी तार देखूँ, जिसकी भी पूछा देखूँ, मुझे उसके पूछा पता चल, पूछा बताओ। ठीक है, और लौंग का जोड़ा डाल देना। आप ये रोज़ करना है आपको, रोज़ आपको ये लौंग का जोड़ा चढ़ाना और इसी तरीके से बोलना है। ठीक, आपने लौंग का जोड़ा डाल दिया, थोड़ी देर वहाँ पे खड़े होना है कि बाबा जी आओ, मुझे दर्शन दो, ठीक है, मुझे अनुभव कराओ। फिर आपको क्या करना, आसन बिछाना है। आसन बिछाया आपने, फिर अपनी दहलीज पे जाना है, जो आपकी गेट की दहलीज है वहाँ पे जाना है, 3 बार दहलीज छूनी है। उसके बाद सीधे अपने चौक अपने आसन के पास आ जाइएगा, 3 बार आसन छू के सीधा पैर रख के बैठ जाइएगा। पहले मत्था टेकना, आपको मत्था टेक के नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी कि बाबा जी या माता जी मेरे से कोई भी गलती हो जाए उसको माफ़ करना। ठीक है, कि अगर सेवा में कोई भी गलती हो जाती है तो उसको माफ़ करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे से कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको उस गलती को माफ़ करना, और मुझे दर्शन दो, मुझे अनुभव कराओ। माथा टेक के नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी, फिर आपको बैठ जाना है उकड़ू स्टाइल में। आपको देवता का ध्यान करना है। पहले बोलना बाबा जी हुक्का मंजूर करो, हुक्का पियो। ठीक है, ये चीज़ बोल दी। फिर आपको बोलना बाबा जी आओ मुझे दर्शन दो, या माता जी आओ मुझे दर्शन दो, मुझे अनुभव कराओ।
मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराओ। तो आपको धीरे-धीरे हो सकता है 1 दिन में अनुभव ना हो, हफ्ते भर में अनुभव ना हो, उसके बाद में अनुभव होने लग जाएँगे। लेकिन ये जो शुभ तिथि आई है आज से, आप इसमें अगर शुरू करते हो तो आपको बहुत अच्छे अनुभव भी होंगे जल्दी। आप आज से शुरू कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको सेवा करनी है। अब सेवा आप कितनी बार कर सकते हो? आप 2 बार कर लीजिए, अगर आप जॉब पे जाते हो तो। आप 2 बार सेवा करिए, या फिर अगर आप जॉब पे नहीं जाते तो 5 बार। ठीक है? 5 बार हुक्का लगाना है। टाइम आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जिस हिसाब से आप अपने जॉब पे भी जा सकते हो और बाकी काम भी कर सकते हो और सेवा भी कर सकते हो। इस हिसाब से आप समय निर्धारित कर लेना, टाइम बना लेना। ठीक है? अब मैं आपको परहेज बता दूँ। सबसे पहला परहेज, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के घर का खाना नहीं है। कोशिश करना किसी के घर पे जाओ भी नहीं, ठीक है? किसी के घर का पानी भी नहीं पीना आपको। कहीं पे जा रहे हो तो आप पानी अपने घर से ले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर बाहर बाहर हो कहीं तो आप पानी खरीद के पी सकते हो। बोतल लीजिएगा पानी की, ठीक है? अगर आप गिलास लोगे तो वो ऐसे ही धो देते हैं, तो इसलिए वो झूठा हो जाता है। तो आप बोतल ले लीजिएगा पानी की। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो आप पानी की बोतल से पानी पी सकते हो खरीद के। कुछ भी खाने का मन करता है तो आप बाहर से खरीद के खा सकते हो। आपको किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना, किसी भी व्यक्ति के लिए, और कोशिश करना झूठ भी ना बोलो, और किसी व्यक्ति के लिए गलत नहीं बोलना, अपशब्द नहीं निकालने। और इस सेवा के बीच में आपको क्या करना है, जैसे आप सेवा करने बैठ गए, आप किसी की भी पूछा देखने की कोशिश करो। सामने वाला व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, उनसे बाबा से पूछो कि बाबा जी इसको क्या परेशानी है, ठीक है? इसको क्या परेशानी है? आपको धीरे-धीरे अनुभव होने लग जाएँगे कि इसको ये परेशानी है, इसको ये समस्या है। हो सकता है चीज़ भी दिख जाए आपको, तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये परेशानी क्या है? आपको इस तरीके से करना है, ठीक है? वो थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से समझोगे आप, वो आपके ऊपर है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस चीज़ें दिख जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता, तो आपको बोलना है देवी-देवता से कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, मुझे ढंग से समझाओ। वो फिर आपको सही से समझाएँगे। ठीक है? वो चीज़ों के वहाँ पे नाम भी लेंगे, मतलब कि 2 जने खड़े हैं, वहाँ चीज़ों के नाम ले रहे हैं कि इस फलाने के घर में ये चीज़ है, ये दिक्कत है, तो समझ जाइएगा वो सामने वाले व्यक्ति के घर में ये दिक्कत है। ठीक है? आपको ये चीज़ समझनी है। अब दूसरी चीज़, अगर आपके पास देवी-देवता का कोई मंत्र है, मान लीजिए कोई आपके पास एक मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप करिए। पहले बैठिए आसन पे, उसके बाद आपको मंत्र का जाप करना है। एक माला मंत्र जाप करके फिर आप ध्यान लगाना शुरू करिए। ध्यान कम से कम 20 मिनट का होना चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, ठीक है? 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और कम से कम 20 मिनट तो होना चाहिए जो ध्यान लगाओगे। माला जाप की नहीं कह रहा मैं, जो ध्यान लगाओगे आप। 1 घंटा अगर आप माला जाप नहीं करते हो तो कम से कम आधा घंटा तो बैठिएगा। अगर आप माला जाप नहीं करते हो तो आधा घंटा आपको बैठना है। आप देखिएगा, अगर आप आज से शुरू करते हो, आज से शुभ तिथि है, अगर आप आज से शुरू करते हो तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होने लग जाएँगे बहुत जल्दी। और पूरे सावन करोगे तो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छी शुभ तिथि आ रही है, ठीक है? आप करके देखिए इस सेवा को। पहले 9 दिन की करिए, आप इन नौरतों में सेवा उठाइए, ठीक है? आपको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और अगर आप इन शुभ तिथियों पे नहीं करना चाहते, कि नौरतों में नहीं करना चाहते या फिर सावन में नहीं करना चाहते, तो आप उसके बाद किसी भी, ठीक है, मतलब कि इन तिथि के बाद किसी भी संडे से या फिर मंगलवार से इस सेवा को शुरू कर सकते हो, या फिर सोमवार से भी शुरू कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस सेवा को करिए, फिर आप बताइएगा आपको कैसे अनुभव हुए कमेंट में। कैसे अनुभव हुए, कैसी सेवा रही आपकी। कोशिश करिएगा आप परहेज ना तोड़ो, ठीक है? ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ भी यूज़ मत करना, कोशिश करिएगा, बाकी आप परहेज ना तोड़ो। आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये सात्विक सेवा है। आप अपने देवी-देवता के नाम से सेवा शुरू कर सकते हो, और बीच-बीच में उनको कुछ मीठा खिलाते रहिएगा, कोई भी किसी भी चीज़ का भोग प्रसाद देते रहिएगा। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।